नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अंकित सिन्हा जी, मानसी राज, रानी कुमारी, आरती ठाकुर, निखत रहमान जी, आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। सभी लोग तेजी के साथ जुड़ जाएंगे और उसके बाद अपना मॉक हम स्टार्ट करेंगे आज का फिर। और आज देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन बिना किसी देरी, बिना किसी विलंब के। ठीक। लेकिन उससे पहले एक बार जरा सभी लोग बता दीजिए कि ऑडियो वगैरह सब कुछ सही है, प्रॉपर है, मतलब आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं अच्छे से? ऐसा कोई प्रॉब्लम, टेक्निकल इशू कोई? ऑल क्लियर निखत? गुड। जय हिंद खुशबू कुमारी, जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं। तैयार हैं आप लोग आंसर के लिए? आर यू गाइज रेडी? तो चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से किस विशाल समुद्र द्वारा अलग किया गया था? टेथिस सागर, एजीना सागर, प्रोमेथस या टाइफून के द्वारा? ए ऑप्शन देखिए कितना बढ़िया। अंकित सिन्हा, निखत, पिंकी, आरती, अंजलि, सबको पता है ना भाई कि जब हमारा ये पूरा उपमहाद्वीप बना, भारत का उपमहाद्वीप जब बना, तो वहां पहले जो हिमालय है ना, हिमालय की जगह पहले आपको टेथिस सागर देखने को मिलता था। वहां एक सागर था टेथिस। अब क्या हुआ कि दो प्लेटें हैं। दो प्लेटें कौन कौन सी? एक है आपका यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन, और दूसरी है भारतीय प्लेट, इंडियन प्लेट, भारतीय प्लेट। अब ये दोनों का जब कन्वर्जन हुआ, कन्वर्जन, तो कन्वर्जन के द्वारा टेथिस सागर बहुत सिकुड़ता गया और वहां पे उन तमाम अवसादों का इकट्ठा होना और फोल्डेड माउंटेन का बनना, एक न्यू फोल्डेड माउंटेन का बनना। और न्यू फोल्डेड माउंटेन कौन सा है? हिमालय। न्यू फोल्डेड माउंटेन वहां पे बन गया। और अभी जो हिमालय है, हिमालय का अभी भी विस्तार जारी है। भाई पहले क्या पढ़ते थे आप लोग? माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है, सॉरी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। लेकिन वर्तमान समय 49 दशमलव समथिंग हो गया है, यानी 50 के आसपास हो गया है। तो बढ़ रहा है, अभी भी हिमालय बढ़ रहा है। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही है, सटीक है। अगला सवाल, पाक जलडमरमध्य कहां पर स्थित है? देखिए, स्ट्रेट को इंग्लिश हिंदी में जलडमरुमध्य या जल संधि भी बोलते हैं, जल संधि। अब पाक जल संधि, लेकिन ध्यान रखना है, पाक वो नहीं पीए के पाक, PALK स्पेलिंग देखिए, पाक। पाक स्ट्रेट कहां पर? इंडिया एंड श्रीलंका। सी कुमारी वंदना भारती, कुमारी वंदना भारती सी। एके झा, सुमन, राहुल, मानसी, अर्चना, वेरी गुड। कुछ लोग ए, कुछ लोग सी। देखिए, इट इज अ बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड इंडिया इन द वेस्टर्न साइड। नहीं, पाक स्ट्रेट अगर जलसंधि है तो किसको कनेक्ट करेगी? तो ये कनेक्ट करती है बे ऑफ बंगाल को, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करती है गल्फ ऑफ मन्नार से, गल्फ ऑफ मन्नार। अब मन्नार खाड़ी कहां पर है? मन्नार खाड़ी कहां पर है? वही ना, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जब आप जाते हैं राम सेतु या रामेश्वरम के दर्शन करने, तब वहां पे देखने को मिलता है। तो ये हो जाएगा इंडिया और श्रीलंका के बीच में, यानी ऑप्शन जो है, इट इज अ वाटर बॉडी दैट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका। यह एक जल निकाय है जो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। सी ऑप्शन होगा सही इसमें। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ mega ocean that surrounded the single continental mass before the continental drift as described by the Alfred Wegener? बताइए। अल्फ्रेड वेगनर एक भूगोलवेत्ता थे,
ठीक, और उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत भी दिया था। जिगजैग थ्योरी दी उन्होंने, और सॉरी जिग्सा थ्योरी इन्होंने दिया था, अल्फ्रेड विग्नर, जिग्सा फिट थ्योरी। और इसी थ्योरी में इन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो वर्तमान समय में 7 महाद्वीप और बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, वो किस प्रकार से अलग हुए। पहले वो सब एक थे, पैंजिया, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, एक ऐसे महाद्वीप था, एक महाद्वीप था जिसका नाम था पैंजिया, ठीक है, और एक महासागर था, ये महासागर, एक ही केवल महासागर था जिसका नाम था पैंथालासा अब पैंथालासा था। अब देखिए, फिर उसके बाद पैंजिया क्या हुआ, टूटकर 2 भागों में विभाजित हुआ, लॉरेंसिया गोंडवाना लैंड। फिर उसके बाद विभाजन चलता रहा और वर्तमान समय जो 7 महाद्वीप और बहुत सारे आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, वो इसी का कारण था। क्लियर? चलिए, तो बी ऑप्शन यहां पे सही है, एक सेकंड, हाँ, महाद्वीपीय बहाव के आगे एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान को घेरने वाले विशाल महासागर। अब महासागर को कह रहा है तो महासागर पैंथालासा, बी ऑप्शन। अगर महाद्वीप पूछता तो आप लगाते पैंजिया। क्या लगाते? पैंजिया। भाई सबसे पहले जो है, मैंने बताया ना कि वो दो ही थे। नेक्स्ट, अगला सवाल, टू विच कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड डू इंडिया, चाइना एंड जापान बिलोंग्स। विश्व के किस महाद्वीप में भारत, चीन तथा जापान स्थित हैं? आसान सवाल है। ध्यान समझिए, महाद्वीप अगर पूछा है कि सबसे पहले विग्नर ने कौन सा बताया था, केवल एक महाद्वीप, तब आप कहेंगे सर वो पैंजिया था। और अगर महासागर पूछेगा कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो एक ही द्वीप, एक ही महासागर था, उसका नाम था पैंथालासा। लिख नहीं रहा है वहां पे, ठीक है ना, पैंथालासा। चलिए, इसका बताइए क्या हो जाएगा। अब इंडिया, चाइना और जापान किस कंटिनेंट में है? एशिया में है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, आसान सवाल है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग जो है, एक वैकेंसी आई थी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, याद है आप लोगों ने दिया था? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वैकेंसी आई थी ना, याद है? भूल गए? तो इस वैकेंसी में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने दिया था परीक्षा वगैरह, और हमने पढ़ाया भी था, मैंने पढ़ाया था। खासतौर पर जीएस का एक पोर्शन था, हर एग्जाम में होता है एक अच्छा खासा उसका जो है पोर्शन। तो उसमें मैसेज आया कल मुझे, मेरी 2-3 स्टूडेंट्स हैं, वो जाकर के ज्वाइन की। तो कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा होता है जब फोन करते हैं सामने वाले, सर बधाई हो सर, आज मैंने ज्वाइन कर लिया। मैं तो मतलब भूल गया था, जबकि जब रिजल्ट आया था तब उस समय कई कॉल और मैसेज आए थे। तो अभी कल एक लड़की का या 2, एक का मैसेज आया था, एक का कॉल आया कि सर हो गया। तो मैंने कहा भाई वाह, तो एक अलग सुकून मिलता है। आप लोगों का भी ऐसे हो जाएगा। तो चलिए, इसका क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील है? हाँ, रस, परिस्तान, सतपारा या एटाबाद। क्या होगा इसका? सतपारा लेक, बहुत बड़े, किसी ने बताया सतपारा लेक? परिस्तान लेक, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित परिस्तान लेक, पाकिस्तान। नेक्स्ट, विश्व में किस देश की सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? बताइए। विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स? पाकिस्तान, भारत, नेपाल, चीन। देखिए, गलत हो रहा है तो उसमें घबराना नहीं है, ये मॉक टेस्ट है, ये आपके ज्ञान का एक मतलब कि टेस्ट है, नॉलेज टेस्ट है आपका। तो इसमें घबराना नहीं है कि आ गया और सब आ गया तो फिर उछलना भी नहीं, कह रहे क्या बताएं, हम तो सब मॉक में लगा लिए। ठीक, डी। तो भैया, चाइना को अगर आप कभी देखे हो तो वो सबसे अधिक देशों से लगा हुआ है, डी होगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट,
भारत और भूटान के बीच कितने भारतीय राज्य जो है सटी हुई है, बॉर्डर कितना? भूटान और भारत के बीच में कितने राज्य जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं, भारत के भूटान के साथ सीमा बनाते हैं? यही सवाल पूछा जा रहा है, बताइए जरा। 4, 3, 5, 2। अब देखो कोई 3 बता रहा है, कोई 5 बता रहा है। 3 कौन कौन सा? अरे भाई भूटान, भूटान की लोकेशन अगर आप देखेंगे तो इस तरफ ऐसे सिक्किम है, इस तरफ है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे एक और स्टेट है, नाम जानते होंगे आप, है ना? कौन सा? डी 4 2 डी, डी में तो 2 है 4। हाँ डब्ल्यू भी चिकन नेक वाला एरिया, यहाँ पे चिकन नेक वाला एरिया जो है, तो सिक्किम, डब्ल्यू बी, असम एंड अरुणाचल, 4। ठीक, मैंने कितनी बार कहा है आप लोगों से कि मैप लगाइए, मैप लगाइए। अगर आप जियोग्राफी को अच्छे से बिल्कुल कवर करना चाहते हैं, ज्योग्राफी को, तो मैप पूरा पकड़ चाहिए। और मैप पे पकड़ मतलब ये नहीं केवल इंडिया, वर्ल्ड का भी, इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों। और वर्ल्ड, इंडिया एंड वर्ल्ड से काम नहीं चलेगा, बिहार भी, तीनों मैप चिपका लीजिए अपने कमरे में, उसको बस देखिए, उसके आशिक बन जाइए आप लोग, ताड़िए उसको अच्छे से। और कोई चीज मत ताड़िए, कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन इसको ताड़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, सफल हो जाएंगे आप लोग। ठीक, चलिए अब आगे बढ़िए। ये देखिए, जैसे मैंने बताया, सिक्किम और ये पश्चिम बंगाल का चिकन नेक वाला एरिया, असम और अरुणाचल प्रदेश, यही है। चिपकाने नहीं मिला सर, नहीं मिला तो फिर वही है, नहीं मिला तो फिर क्या बताया जाए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के पड़ोसी देश हैं? अब ये तो आसान है, जरा बताइए तो कौन से हैं, कौन सा ऑप्शन होगा सही? बी। अब देखिए ए ऑप्शन में क्या दिया है, सिंगापुर, सिंगापुर है कहीं? नहीं। सी ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया दिया है क्या? नहीं। यहाँ पे इंडोनेशिया दिया है, गलत, एक ही ऑप्शन बचा सही, बी ऑप्शन। श्रीलंका भारत के दक्षिण पूर्व पाक जलसंधि मध्य और किस खाड़ी में स्थित है? कौन सी खाड़ी है श्रीलंका और भारत के बीच में? अभी मैंने बताया था, भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क, भारत का प्रथम मरीन, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम और एकमात्र, मन्नार की खाड़ी। कौन सा जीव यहां पे पाया जाता है? डुगोंग, 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 जिसको आप समुद्री गाय भी बोलते हैं, समुद्री गाय, डुगोंग। ठीक, तो ये हो जाएगा मन्नार, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, भारत और श्रीलंका के बीच एक द्वीप है, एन आइलैंड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज चोराव दीवार इल्हा ग्रेंदे कच्चातीवू। पाक जल संधि और मन्नार के बीच में क्या अंतर है? देखिए, पाक जल संधि है और मन्नार अपने आप खाड़ी है। जल संधि क्या होती है? जल संधि मान लीजिए ऐसे दो जो है ना, एक ये वाटर बॉडी है, एक ये वाटर बॉडी, दो मान लीजिए कोई वाटर बॉडी है। अब एक कोई सकरी पट्टी और बाकी ये सब स्थल है, ये सब स्थल है, ये सब स्थल खंड है।
अब एक सकरी पट्टी ऐसी है जो इन दोनों वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। एक तरफ है बे ऑफ बंगाल, एक तरफ है गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक, अब गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल को एक सकरी पट्टी देखिए जोड़ रही है, तो जो सकरी पट्टी जोड़ती है उसी को जलसंधि बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? जलसंधि। स्ट्रेट, इसका नाम है पाक स्ट्रेट। समझ में आया? किसका क्वेश्चन था? तो इसका डी ऑप्शन हो जाए, कच्चा तीवू। क्या चुराव बोला था किसने? ए नहीं होगा, कच्चा तीवू, कच्चा तीवू। नेक्स्ट, देखिए कच्चा तीवू कहां पर है? ये है कच्चा तीवू आइलैंड। दिख रहा है, छोटा सा बिल्कुल। इधर रामेश्वरम, इधर जाफना, जाफना इधर ऊपर में श्रीलंका दिख रहा है। ये है कच्चा तीवू। ठीक, नेक्स्ट, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी? सबसे छोटी, लेकिन कितनी ये पूछा है। वहां पर लोग रहते हैं, पानी में कोई रहेगा क्या? अरे भाई स्ट्रेट है, वहां पानी में कोई रहेगा? कच्चा तीवू कह रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल रहते हैं यार, मछुआरे, बहुत सारे तमिल मछुआरे रहते हैं वहां पे। क्या आंसर होगा सर? वाईटी पर टाइम क्या है? सुरभि, 2 टाइमिंग है मेरी वाईटी पर। पहला 2 क्लासेस चलती है, पहली क्लास चलती है 1 बजे दोपहर में, 1 PM 1 बजे वाईटी पर। दूसरी क्लास होती है 8 बजे। मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आइए 8 बजे आइए, 1 बजे आइए, क्यों नहीं आते आप लोग? 8 बजे, 1 बजे, 8 बजे जीके जीएस, 1 बजे इकोनॉमिक्स, ये भी जीएस है, इकोनॉमिक्स स्पेशल। ठीक, 106 बिल्कुल सही, 106 किलोमीटर, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगा हुआ इंडिया। अगला सवाल, मूसी तथा भीम नदी किसकी सहायक है? अब जैसे मूसी मैंने बताया, तुरंत नोट्स अपना खोलिए, उसमें मूसी नदी लिखवाया देखिए, क्योंकि ऑलरेडी कहीं पर क्लास करते रहते हैं सर। तो ठीक है, जहां पर आपको अच्छा लगे वहां पढ़िए, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं। बी, कृष्णा की है। अरे भाई मूसी नदी के किनारे ही तो स्थित है हैदराबाद शहर, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद मूसी नदी किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? बगलिहार, ये भी लिखवाया है सभी। अगर फिजिकल से आया क्वेश्चन, जो कि ज्यादा पूछा जाता है, सब आपके नोट्स में रहेगा, सब नोट्स में रहेगा, इसी गारंटी है। जिनाब, जिनाब नहीं, चिनाब। हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। कहां से निकलती है चिनाब नदी? कौन बताएगा? सोर्स ऑफ चिनाब या ओरिजिन ऑफ चिनाब क्या है? ओरिजिन ऑफ चिनाब क्या है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। चंद्र और भागा, यस मनीष कुमार, वेरी गुड, चंद्र और भागा नदी। बताइए, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, कहां पर स्थित है? मिठानकोट में स्थित है। मिठानकोट इंडिया में है। मिठानकोट में मुहाना है चिनाब का, सोर्स नहीं है, माउथ ऑफ चिनाब। जा करके मिठानकोट पाकिस्तान समीप में सिंधु नदी से मिल जाती है ना चिनाब नदी, मिठानकोट में। वो सोर्स थोड़ी है, सोर्स तो चंद्र और भागा नदियां हैं। इसका हो जाएगा सम, बी। कृष्णा नदी पर अलमाती बांध परियोजना किन राज्यों के बीच का मुद्दा है? भाई कृष्णा जहां जहां बहेगी वहीं मुद्दा होगा, सिंपल सी बात है। कृष्णा जहां जहां बहेगी वहीं पे मुद्दा होगा। विमलेश आपके लिए, आप क्या कुछ इशू है क्या सुनने में? साउंड कम है, क्यों? साउंड कम क्यों है? चिल्ला रहा हूं मैं, नसें दिख रही होंगी गले की मेरे, अभी नहीं सुनाई दे रहा है। अलमाटी बांध, ए ऑप्शन। What is the geographic name given to deep and narrow valley
consisting of steep sides created by weathering and erosion by rivers, wind, rain and tectonic activities. उस गहरी और सकरी घाटी को क्या क्या नाम भौगोलिक है, भौगोलिक नाम क्या है, जिसमें नदियों, हवा, बारिश और विवर्तनिक गतिविधि द्वारा अपक्षय और कटाव से निर्मित खड़ी भुजाएं पाई जाती हैं? कैनियन, घाटी। अच्छा, घाटी ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सी ऑप्शन। अगला सवाल, भारत और डैश के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1962 में, किसके बीच? अच्छा, पाकिस्तान होगा, श्योर हैं? बिल्कुल सही जवाब, पाकिस्तान के बीच ये सिंधु जल समझौता हुआ और उसमें ये बोला गया कि भाई 80% पानी आप यूज करोगे, आप मतलब पाकिस्तान, और 20% पानी हम इस्तेमाल करेंगे, यानी इंडिया इस्तेमाल करेगी। क्यों? क्योंकि इंडिया, भाई इंडिया से होकर सभी नदियां बह रही हैं। अब अगर हम सारा पानी रोक लेंगे, हम चीन हो जाएंगे, जैसे चीन ब्रह्मपुत्र पे करता है ना उद्दंडता खूब। अब अगर हम चीन हो जाएंगे तो ये बताइए, पाकिस्तान तो मर जाएगा भूखो फिर, क्योंकि यही सब उसकी प्रमुख नदियां हैं। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु नदी, है ना? अब पूरा लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं, सब इंसान है, इंसानियत हमारा धर्म है, पहला पहला कर्तव्य इंसानियत। नेक्स्ट, अब वो उद्दंड है, वो नालायक है, तो इसका मतलब हम भी नालायक हो जाएं? क्यों जी विमलेश? अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील सांभर किस राज्य में स्थित है? हाय मर जाएंगे, ये मैं समझ रहा हूं आप गीत गा रहे हैं, आस्की मूवी खूब देखे हैं ना आप, हैं मनीष कुमार? खूब आस्की मूवी, एकदम आस्की सवार है। हाय मर जाएंगे, तुरंत दिमाग, अच्छा दिमाग हमेशा खुराफात बहुत एक्टिव रहता है ये है सच्चाई। आप मेरे टोन से गीत याद, जरा देखिए, मेरे टोन से गीत याद आ रहा है। यहाँ मैं ज्योग्राफी समझा समझा मेरा गला फट जा रहा है, इनके जो है गीत याद आ रहा है। अच्छा है, बढ़िया है, ठीक, गीत याद आ रहा है। कहां पर स्थित है? डी ऑप्शन, राजस्थान में। भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है, सबसे सलाइन वाटर है इसका, ठीक। नेक्स्ट, सस्थम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? सस्थम कोट्टा, खूब पढ़े हैं एकदम, कहां पर है सस्थम कोट्टा? पूरा मैप में दिखाया था आप लोगों को ना मैंने। सी, ए, डी, देखिए कैसे आंसर आ रहा है, कोई सी, कोई डी, कोई ए। ये कह रहे हैं केरला, केरला किसने बोला? निखत। अच्छा, सस्थम कोट्टा, सस्थम कोट्टा केरल में है। वेम्बनाथ सस्थम कोट्टा कहां पर है? ही होगा, सी ही होगा, बता रही विभा। हाँ भैया, सी ही है, कुमारी वंदना भारती जी, ठीक, केरला, ये सब यहीं पर। नेक्स्ट, इंदिरा सागर बांध जो ठोस गुरुत्वीय बांध है वह भारत के इनमें से किस राज्य में स्थित है? कुटनाद भी केरला में, बहुत बढ़िया मनीष। एक एक वो थे ना, क्या नाम उनका, मुन्ना कुमार जी कहाँ है? मुन्ना कुमार जी आज नहीं दिख रहे हैं। मुन्ना कुमार जब, अच्छा हैं मुन्ना जी, बहुत बढ़िया। मुन्ना कुमार जी बेचारे नोट्स बना ही नहीं पाते थे ना, सजाने लगते थे उसको, मुझे याद हो गया एकदम उनका नाम। तो इसका क्या आंसर होगा? इंदिरा सागर बांध जो ठोस, कहां पर स्थित है इंदिरा सागर बांध?
इंदिरा सागर बांध है, इंदिरा गांधी नहीं। 5 पेन से। मुन्ना जी जो है। नेक्स्ट, किस नदी की शाखा नदी का बांग्लादेश में पद्मा नाम है? पद्मा किसका नाम है? बी देखिए, रट गया है एकदम से ना, ब्रह्मपुत्र ना मनीष। ये आप जो रिकॉर्डेड देखे ना, यही अंतर है कि कभी गीत याद आ रहा है, कभी ब्रह्मपुत्र याद आ रही है। लाइव तो देखे नहीं। तो यहां पर पद्मा नाम जो है वो गंगा का है, जमुना का नाम है उसका, ब्रह्मपुत्र का जमुना है। किस नदी को नर्मदा की दासी के नाम से जाना जाता? माही, साबरमती, लूनी, ताप्ती। हिस्ट्री में पद्मा से क्वेश्चन है। क्या था? पद्म पाणी कि महापद्मनंद? नो आइडिया बिमलेश जी। अरे भाई, इसका डी ऑप्शन होगा सही, ताप्ती। कुछ लोगों ने बताया भी। पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? सोन, तुंगभद्रा, गोदावरी, कावेरी। पोलावरम। अच्छा, सेम क्वेश्चन था, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री में। कौन है वो महानुभाव? सी, ए, नो आइडिया। इसमें भी नो आइडिया। पोलावरम नाम से नहीं पता चल पा रहा है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ये तो रिपीट हो गया पूरा, ये रिपीट हो गया है ना, रिपीट हो गया ये आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जलप्रपात सारावती नदी के द्वारा बनाया गया है और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? जोग या गरसुप्पा ना, जोग या गरसुप्पा सारावती नदी पर है। लिखे हैं आप लोग, पढ़े हैं आप लोग, है ना? तो जोग या गरसुप्पा या महात्मा गांधी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? ये पूछा जा रहा, मानव निर्मित झील। बी, सब भी बता रहे हैं। गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत जो जलाशय बनाया गया, वो किस बांध के लिए बनाया गया था? रिहंद बांध के लिए। रिहंद बांध के लिए। रिहंद बांध क्यों बनाया गया? ओबरा ताप विद्युत परियोजना के लिए। ओबरा ताप विद्युत परियोजना प्रोजेक्ट। और ये जो रिहंद किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। रिहंद नदी, और रिहंद नदी किसकी सहायक है? सोन की सहायक है। सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है ना, यूपी में है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अष्टमुडी झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए सभी लोग। अच्छा, ए, सी। अष्टमुडी कहाँ है? तमिलनाडु में है अष्टमुडी। सुनीता बी बता रही हैं। ओडिशा में अष्टमुडी। केरला। नेक्स्ट, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है?
कालिंदी, परुष्णी, शतुद्री, अस्किनी। अच्छा, इसको सब बोले थे, बी, सब बोल रहे हैं इसको। परुष्णी बिल्कुल सही है। शतुद्री का क्या नाम है? शतुद्री मतलब सतलज नदी, और अस्किनी मतलब चिनाब नदी। शतुद्री, सतलज, अस्किनी, चिनाब। बितस्ता, बितस्ता, झेलम, बिपाशा, ब्यास। क्लियर? ये सब प्राचीन नाम है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, यानी पेनिनसुलर रिवर नहीं है? कौन सी? सब लोग देखिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, पढ़ रहे हैं, पढ़े हैं आप लोग, रिवाइज करते रहे। अलकनंदा, ये हिमालयी नदी है ना, प्रायद्वीपीय नदी नहीं। बाकी कृष्णा, नर्मदा, महानदी, ये तीनों प्रायद्वीपीय नदी। अगला सवाल, हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर? महानदी पर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? देखिए, कंफ्यूज कई लोग हो जाते हैं त्र्यंबकेश्वर और महाबलेश्वर में। त्र्यंबकेश्वर और महाबलेश्वर में, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो त्र्यंबकेश्वर है, वहां से गोदावरी नदी निकलती है, वृद्धगंगा, और महाबलेश्वर से कृष्णा रिवर। और ये दोनों, त्र्यंबकेश्वर और महाबलेश्वर, दोनों कहां पर स्थित हैं? वेस्टर्न घाट पे। कहां पर? वेस्टर्न घाट। और राज्य कौन सा? MH, महाराष्ट्र। क्लियर? सेकेंड लॉन्गेस्ट, हाँ ये बिल्कुल, कृष्णा जो है सेकेंड लॉन्गेस्ट है, बाकी गोदावरी सबसे लॉन्गेस्ट है। अगला सवाल, सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? सलाल, ए ऑप्शन, जनाब, बिल्कुल सही है। सलाल, बूड़सर, बगलिहार, दुल्हस्ती, ये चार नाम तो आपको याद रखने ही रखने हैं। और ये चारों किससे संबंधित हैं? चिनाब रिवर से। और कई बार सवाल पूछा गया है। और इसी चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में, J&K में सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन रहा है। सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, लेकिन ये कहां पर? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पश्चिम में बहने वाली एक नदी है? पश्चिम में जो बहती है, देखिए पश्चिम का मतलब है कि भारत के पश्चिम में, इस तरफ ये है वेस्ट, ये है ईस्ट। क्लियर? तो पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी है? गोमती, महानदी, कृष्णा, तीनों तो पूरब में बहती है ना,
तो साबरमती होगा, सिंपल सी बात है ना। क्योंकि ईस्ट में क्या है, ईस्ट में बीओबी है, बे ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, और वेस्ट में अरेबियन सी, अरब सागर। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे की एक सहायक नदी है? बाएं किनारे की मतलब गंगा अगर बह रही है तो उसका बायां। गंडक, गंडक बाएं किनारा है, बिल्कुल सही जवाब। बायां किनारा जो गंगा का है वही दरअसल उत्तर वाहिनी, सॉरी दक्षिण वाहिनी भी है, दक्षिण वाहिनी जो दक्षिण की तरफ जाती है, गंडक हो जाएगा। भाई अगर गंगा ऐसे बह रही है, ये गंगा नदी है, तो इसका बायां यही तो हुआ, बायां, और दायां ये हुआ। ठीक ना, आगे बढ़े। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ के जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। किस जलप्रपात को छत्तीसगढ़ के नियाग्रा भी कहते हैं? बी, सी, पंकज नीतू बी। चित्रकूट होगा, बी नहीं होगा, सी होगा। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? इंद्रावती। किस नदी पर है? एकदम भूल जा रहे हैं आप सब कुछ, इंद्रावती नदी पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? पूर्व दिशा में जो नहीं बहती है, अब पूर्व दिशा में नहीं बहेगी तो पश्चिम दिशा में बहेगी। कौन सी नदी है जो पश्चिम दिशा में बहेगी, अब ये बताइए। माही, बिल्कुल सही जवाब है। यही वह नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती, कर्क रेखा को 2 बार काटती। क्लियर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? सर चित्रकूट यूपी में है। छत्तीसगढ़ वाला चित्रकूट ज्यादा फेमस है, यूपी में नहीं। यूपी में है चित्रकूट जलप्रपात, लेकिन फेमस जो है वो छत्तीसगढ़ वाला है, चित्रकूट जलप्रपात, इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए कृष्णा बता रहे हैं, तो बिल्कुल सही जवाब कृष्णा नदी हो जाएगा। नागार्जुन सागर, कृष्णा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? यानी सोर्स जो है, उसका ओरिजिन जो है वो मध्य प्रदेश में है। कौन सी नदी है? बी, कुछ लोग ये बता रहे हैं बीबी। मध्य प्रदेश से निकलती है क्या महानदी? छत्तीसगढ़ से निकलती है ना। महानदी कहां से निकलती है? सिहावा की पहाड़ी से। सिहावा की पहाड़ी कहां पर है? छत्तीसगढ़, रायपुर। ताप्ती निकलती है मुल्ताई हिल्स, मुल्ताई की पहाड़ी। मुल्ताई पहाड़ी कहां पर है? मुल्ताई पहाड़ी ये स्थित है मध्य प्रदेश में। बाय कृष्णा गोदावरी दोनों महाराष्ट्र से, है ना। चलिए आगे, अगला सवाल, धनसिरी निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है? धनसिरी। सी, बिल्कुल सही बात है। धनसिरी, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, लोहित, दिहांग, दिबांग,
ये सभी नदियां, संकोश, ये सभी नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक है ना मुन्ना जी, रिवाइज नहीं किए आप एकदम। और नोट्स का रिवीजन करते रहिए आप लोग एकदम, नोट्स का रिवीजन बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है नोट्स का रिवीजन, मोर एंड मोर रिवीजन, 4 से 5 बार पढ़ लीजिए उसको। सी ऑप्शन। और आज का अंतिम सवाल, आज के मॉक का अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? सी, नर्मदा, बिल्कुल सही बात है। नर्मदा कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी। और अमरकंटक की जो पहाड़ी है वो किस उस पर है, हिल पर है, अमरकंटक चोटी है, ये चोटी के नाम है। किस पहाड़ी पर है? मैकाल पर्वत। किस पर्वत पर? मैकाल पर्वत पर। मैकाल पर्वत किसका भाग है? सतपुड़ा, है ना, भूले नहीं है, नर्मदा। और यहीं से कौन नदी निकलती है? सोन नदी, सोन रिवर। क्लियर? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का मॉक टेस्ट यहीं तक, बाकी इसका पीडीएफ आप लोगों को दे देता हूं, 2 मिनट रुकेंगे। यही मॉक है, टॉपिक कल भी और क्या टॉपिक रहेगा? आज मॉक में मजा आया आप लोगों को? मॉक में आज मजा आया? चलिए, अगर मजा आया है तो फिर रेटिंग भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, ठीक है? रेटिंग आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये 4 और रेटिंग नहीं देना है, 5 5 5 सब में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल सेम टाइम पर नए क्वेश्चंस के साथ।